जॉनसन डायनेस्टी पार्ट 4। जंगकुक जो अब विनर बन चुका था और तेयूं बहुत खुश था, अब सभी दरबार में उपस्थित थे। शुगा जंगकुक हैप्पी थे। तभी महाराज प्रसन्न होकर तेयूं को बुलाने को कहते हैं। कुछ ही देर में तेयूं जिमिन के साथ आता है। तेयूं जिसने बहुत ही सुंदर पोशाक धारण किया है और उसके लॉन्ग हेयर्स वो बहुत खूबसूरत दिख रहा। लोग जो उसकी सुंदरता पर मोहित हो रहे, लेकिन सब जो देखते से ही सर झुका लेते हैं, पर कुछ तो देखते ही रह जा रहे। तेयूं शर्माते हुए आ रहा है। जंगकुक शुगा एक दूसरे को देखते हैं। तेयूं जो एक साइड जाकर खड़ा हो गया, उसके साथ जिमिन और 3 दासियां हैं। तभी महाराज कहते हैं, तो परिणाम सबके सामने है और वो जंगकुक को देख कहते हैं, वीर सामने आओ। जंगकुक उठकर सामने जाता है और तेयूं से दूसरे साइड खड़ा हो जाता है। तेयूं बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा। जंगकुक और शुगा जो पूरे सभा में मॉडर्न ड्रेस पहने हुए थे, ऊपर से जंगकुक के टैटू, उसके हेयर स्टाइल, आई पियर्सिंग सब बहुत अट्रैक्टिव थी। वहाँ उपस्थित गर्ल्स भी जंगकुक पर फिदा हो गए थे। महाराज कहते हैं, तो मैं सभा में ऐलान करता हूँ कि ये प्रतियोगिता हमारे पुत्र किम तेयूं के लिए एक उचित वर ढूंढना था, और जो कि इस वीर और वो महाराज जिन्हें जंगकुक का नाम नहीं पता, वो अपने आदमी से जंगकुक का नाम पूछने को कहते हैं। जंगकुक उस आदमी को बताता है, देन वो आदमी महाराज को बताता है। तब महाराज कहते हैं, जॉन जंगकुक से अपने पुत्र किम तेयूं का विवाह का ऐलान करता हूँ। सभा में सब खुश होकर महाराज की जय हो का नारा लगाते हैं। देन महाराज कहते हैं, यह विवाह कल सुबह ही होगी। शुगा और जंगकुक जो बिग आइज कर एक दूसरे को देखते हैं। तेयूं जिमिन का हैंड होल्ड कर लेता है और वो जंगकुक को ब्लश फेस के साथ देखता है। जंगकुक भी तेयूं को देखता है। तभी जंगकुक तुरंत महाराज को ग्रीट कर कहता है, योर हाइनेस, मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी महाराज और सब चकित होकर जंगकुक को देखते हैं। देन महाराज कहते हैं, हाँ बोलो। जंगकुक गहरी सांस छोड़ कहता है, महाराज, मैंने गेम में पार्टिसिपेट किया बिकॉज एक बॉय ने मुझे चैलेंज किया था और जॉन जंगकुक चैलेंजेस पसंद करता है, लेकिन मैं इस गेम में विनर आपके सन से शादी करने के लिए नहीं बना। मुझे ये शादी नहीं करनी। आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने सन के लिए किसी और प्रिंस को ढूंढें। ये सुनते ही महाराज जो अपने सिंहासन से खड़े होकर कहते हैं, जंगकुक। सभी लोग खड़े हो गए और शुगा सबको देख डर से खड़ा हो गया। तेयूं खुद भी शॉक्ड हो गया। जंगकुक क्या कह रहा है, उसे शादी नहीं करनी। जंगकुक जो माहौल को लाइट करने के लिए धीरे से कहता है, महाराज आप गुस्सा मत कीजिए। महाराज गुस्से में कहते हैं, तुम जानते भी हो तुमने एक राजा की बातों का अनादर किया है और साथ ही मेरे पुत्र का भी अपमान किया है। इसके लिए हम तुम्हें बंदी गृह में डाल सकते हैं। जंगकुक घबरा गया। तभी शुगा भागकर जंगकुक के पास आता है और महाराज को ग्रीट कर कहता है, महाराज प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए। मैं आपको सब बताता हूँ, प्लीज़ कृपया शांत हो जाइए और कृपया हमारी बात सुनिए, फिर आप फैसला कीजिएगा। महाराज जो शांत हो गए और सिंहासन पर बैठ गए। ये देख सब जो आपस में बात करते बैठ जाते हैं। तब शुगा थोड़ा सर झुकाकर कहता है, महाराज वो दरअसल जंगकुक ये कहना चाहता है कि हम दोनों परदेसी हैं। आई मीन हम यहाँ के नहीं हैं, बहुत दूर से आए हैं जहाँ कोई जा नहीं सकता। आई मीन मेरा मतलब है कि जैसा आप समझ रहे हैं कि हम
मतलब जंगकुक राजकुमार है ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई प्रिंस नहीं है। सभी लोग आपस में बात करने लगे। शुगा जंगकुक को कोहनी मारता है। जंगकुक भी कहता है हाँ हाँ हाँ, योर हाइनेस, मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ और ना ही मैं कोई वॉरियर हूँ। यहाँ तक कि यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। और बाहर आपने जो कार देखी, मतलब वो रेड, रेड को क्या कहते हैं शुगा? रेड को क्या कहते हैं? शुगा कहता है मुझे क्या पता, रेड को रेड ही कहते हैं। जंगकुक कहता है शट अप। फिर याद कर कहता है वो लाल, हाँ लाल रंग में आपने जो, हे भगवान इतनी हिंदी कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा। अरे छोड़, वो आपने लाल रंग में जो घोड़ी की तरह देखा, मैं और मेरा फ्रेंड ने ये शुगा हम उस पर ही सोते हैं। ना मेरे पास पैसे हैं और ना कुछ भी नहीं, खाने का इंतज़ाम भी। मैं वो शुगा उसे फिर से कोहनी मारा बिकॉज जंगकुक उस शॉप पर जाता है जहाँ गर्ल्स होती हैं और उनसे मीठी मीठी बातें करके वो फ्री में खाने का इंतज़ाम करता है। जंगकुक कहता है अब आप ही बताइए महाराज कि आप जो इस जॉनसन डायनेस्टी के किंग हैं, क्या आप ऐसे किसी इंसान से उसका विवाह करा देंगे जिसके पास कुछ नहीं है? महाराज उसकी बात सुन सोच में पड़ गए। तेयूं जो जंगकुक को ही बस देख रहा है। तेयूं को लगा था कि जंगकुक कोई प्रिंस है, बट यहाँ तो उसकी हालत भिखारी से भी बदतर है। और तेयूं जंगकुक को नीचे से ऊपर तक देखता है, जो किसी भी एंगल से गरीब तो नहीं लग रहा, बल्कि एक प्रिंस की तरह ही लग रहा। माना कि अजीब कपड़े हैं, लेकिन वो इन कपड़ों में बहुत हैंडसम लग रहा है। महाराज अपने महापंडित को बुलाते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं। तब पंडित जी जंगकुक से उसका डेट ऑफ बर्थ और उसकी राशि और भी कुछ पूछता है और एक पत्र पर तेयूं और जंगकुक की कुंडली जैसा कुछ देखता है। फिर वो महाराज की तरफ देख कहता है महाराज मैंने अच्छे से देखा, सब सही है और सारे नक्षत्र भी सही हैं। ये रिश्ता एकदम सही है, कहीं से कुछ भी गलत नहीं है। जंगकुक शुगा फिर से शॉक हो गए। ये पंडित आखिर क्या गुनागणित कर रहा था? महाराज खुश होते हैं लेकिन सोच में डूब गए। वो आखिर अपने बेटे का विवाह एक ऐसे लड़के से कैसे कर सकते हैं जिसके पास कुछ नहीं, लेकिन खेल का विजेता भी तो जंगकुक है। तभी महाराज कहते हैं हम अकेले में तेयूं से कुछ बात करना चाहते हैं, उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। और यूनकुक अपनी सीट पर बैठ गए। सब दोनों को देखने लगे। तेयूं, महारानी, महाराज, पंडित और महामंत्री जो एक कक्ष में थे। महाराज गंभीर आवाज में कहते हैं पुत्र, हमें पता है तुम्हें जंगकुक पसंद है। हमने देखा था खेल में उसके विजेता बनने पर तुम बहुत प्रसन्न हो रहे थे, किंतु पुत्र वो तो रंक निकला। उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अच्छी सूरत है। लेकिन सच तो ये भी है उसने खेल को जीता है और एक किंग होने के नाते हम अपनी बात वापस नहीं ले सकते। परंतु वो तो ये विवाह करना ही नहीं चाहता और हम ऐसे किसी को अपने पुत्र को नहीं दे सकते। हम अपने पुत्र को किसी पर बोझ नहीं बनने देंगे और हम नहीं चाहते कि हमारा पुत्र विवाह के पश्चात कठिनाइयों का सामना करे। तो बोलो तुम क्या चाहते हो? तीन जो कब से चुप था वो अपने पिता के पास जाकर उनका हैंड होल्ड कर कहता है पिताश्री, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और आपके फैसले की इज्जत करते हैं, लेकिन हमें जंगकुक पसंद है। और पिताश्री, आप ही तो चाहते थे ना कि हमारी शादी किसी मैन से हो ताकि वो जॉनसन डायनेस्टी का नेतृत्व कर सके। तो विवाह के पश्चात वो इस डायनेस्टी का किंग बनेगा, जो आपके बाद इस गद्दी और प्रजा को संभालेगा
और हम सच कहें पिताश्री, अगर जंकुक के पास कुछ नहीं भी है, हम फिर भी उनसे विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा दिल उन पर आ चुका है। हम उनके अलावा किसी और से विवाह नहीं करेंगे। और जंकुक इस विवाह से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि हम एक प्रिंस हैं, अन्यथा वो कभी मना नहीं करते। शुगा और जंकुक टेंशन में बैठे हैं कि अंदर क्या हो रहा होगा। जंकुक लिप्स बाइट करने लगता है। वो शुगा से कहता है, शुगा, अंदर क्या हो रहा होगा, मुझे टेंशन हो रही है। मैंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि हकीकत तो ये है मैं कोरिया का प्रिंस हूँ। मेरा मतलब मेरे फादर प्रेसिडेंट हैं और मेरे पास सब कुछ है, बट इस समय में कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है शुगा कि एक किंग अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे से तो नहीं करेंगे जिसके पास कुछ भी नहीं। शुगा कहता है, हाँ बे, बोल तो तू सही रहा, बाकी देखते हैं। और शुगा जिमिन को देखता है जो उसे ही देख रहा। शुगा फेक स्माइल किया, जिमिन आइज रोल कर लिया। दूसरे साइड तेंग कहता है, पिताश्री, हमें यकीन है वो एक अच्छे इंसान है, तभी तो उनमें कोई लालच नहीं, अन्यथा उनकी जगह कोई और होता तो विवाह के लिए तुरंत मान जाता। इवन आय राजकुमार भी हमसे विवाह करना चाहते थे, क्योंकि हमसे शादी करके उनका साम्राज्य अधिक बलवान होता, किंतु जंकुक ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो ईमानदार है और हम उनके साथ खुश रहेंगे। पंडित कहता है, राजकुमार ने सही कहा महाराज, और उस लड़के की कुंडली भी सही है। महाराज सोचने लगते हैं। महारानी कहती है, हाँ, तिंग सही कह रहा, शादी के बाद वो यहीं रहेंगे, हमें अपने बेटे को फिदा करने की भी ज़रूरत नहीं, वो हमारे पास हमारी आंखों के सामने होगा। तिंग खुश होकर अपनी मॉम को हक कर लिया। महाराज भी तिंग की बातें सुन खुश होते हैं। टाइम स्कीप, महाराज और सभी आ गए। युनकुक टेंशन में है और महाराज का फैसला सुनना चाहते हैं। दोनों फिर से सामने आते हैं। तब महाराज जो खुश होकर दोनों को देखते हैं। शुगा कहता है, अबे जंकुक ये स्माइल क्यों कर रहा है? जंकुक कहता है, मुझे क्या पता। महाराज कहते हैं, हमने अपने पुत्र किम तेंग से बात की और उसने जो कहा हम उसकी बातों से सहमत हैं, तो हम ऐलान करते हैं। युनकुक सुनने को रेडी है कि महाराज बस ना कह दे। महाराज कहते हैं, तो जॉन जंकुक और किम तेंग का विवाह। युनकुक की सांसें थम गई। महाराज कहते हैं, जैसा कि हमने कहा था, कल सुबह होगी। ये सुनते ही दोनों के माउथ ओपन हो गए और सभी जो महाराज के नारे लगाने लगे और प्रिंस को बधाइयाँ देने लगे। सब खुश हो गए। तेंग जिसे एक दासी वरमाला देती है, कुछ दास भी जंकुक के लिए वरमाला लाते हैं और उसे तेंग के आगे खड़ा करते हैं। तेंग शर्माते हुए माला पहना दिया, पर जंकुक के हाथ कांप रहे। लेकिन दास जिसने जंकुक के हाथ में माला देकर उसे तेंग को पहनाने को मजबूर किया। जंकुक की हालत खराब हो गई और अब नेक्स्ट डे विवाह की तैयारी हो रही और जंकुक जिसे फोर्सफुली ग्रूम का ड्रेस पहनाया जाता है और तेंग तो हैप्पीली रेडी हुआ। शुगा को भी रेडी कराया गया। जंकुक को मंडप में बैठाया जाता है। वो करना नहीं चाहता, लेकिन एक मैन जो 7 फुट का है वो जंकुक को पकड़ पकड़ कर सब करा रहा है। वो बार बार मना कर रहा, बट उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा। तेंग जो रेडी होकर आता है और जंकुक के बगल में बैठ गया। उसने घूंघट डाला है और अब बस जंकुक सदमे में है और शादी की सारी रिचुअल्स कराई जाती है। नाइट टाइम जंकुक रूम में है और तेंग उसके पास आता है। शुगा जो अदर रूम में है। तेंग ने जिमिन को शुगा के पास भेजा है स्पेशल ट्रीटमेंट देने को, लेकिन जिमिन शुगा को देख बस एटीट्यूड दिखा रहा अकेले में और सबके सामने फेक स्माइल कर अच्छा बन रहा है। तेंग रूम का डोर बंद कर दिया। जंकुक टेंशन में है कि क्या हो गया और ये सब हो क्या रहा है।
तेयूं जंगकुक के सामने आता है और हाथ में मिल्क का गिलास था जंगकुक के आगे करता है। जंगकुक कहता है मुझे नहीं चाहिए। तेयूं अपनी स्वीट वॉइस में कहता है प्लीज़ ले लीजिए। जंगकुक जो गिलास लेकर पीता नहीं है उसे टेबल पर रख दिया और तेयूं से दूर हट दूसरे साइड चला गया। तेयूं जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वो घूंघट हटाकर चुपके से देखता है जंगकुक कहाँ है, पर वो उसके सामने नहीं था। वो कमरे में देखा जंगकुक दूसरे साइड है। तेयूं फिर से उसके पास जाता है। जंगकुक इरिटेट हो रहा है। वो कहता है क्या है, तुम बार बार मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तेयूं स्वीटली ही कहता है मैं आपके पास ना जाऊं तो कहाँ जाऊं। जंगकुक गुस्से से कहता है कहीं भी जाओ लेकिन मेरे पास मत आओ। तेयूं कहता है क्या आप इस घूंघट को हटा देंगे क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जंगकुक तेयूं के हैंड्स देख कहता है तुम्हारे पास हैंड्स है ना तो खुद हटा लो। तेयूं कहता है वो विवाह के बाद पति ही घूंघट हटाता है तो प्लीज़ आप हटा दो ना। जंगकुक कहता है मैं नहीं कर रहा। तेयूं बहुत रिक्वेस्ट किया तो जंगकुक इरिटेट होकर मान गया और घूंघट हटा दिया और जब ते का फेस देखा वो देखता ही रह गया। तेयूं धीरे से नज़र उठाकर जंगकुक को देखता है। दोनों एक दूसरे की आइज़ में डीपली देखने लगे। जंगकुक की हार्ट बीट थोड़ा बढ़ गई बट वो खुद को कंट्रोल कर लिया। वो कहता है हो गया और फिर से दूसरे साइड चला गया। वो अपने कपड़े देखता है, उसे गर्मी लग रही। वो खोलने की कोशिश करता है बट खुल नहीं रहा। वो गुस्से से कहता है व्हाट द हेल, ये क्या है, क्या पहना दिया उन लोगों ने। तेयूं जंगकुक को चुपचाप खड़े कपड़े खोलने को स्ट्रगल कर देखता है। उसे हंसी भी आ रही बट कंट्रोल किया है। जंगकुक हार मानकर खड़ा रहा। तब तेयूं धीरे से उसके पास जाकर कहता है अगर आप कहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। जंगकुक ते को देता है। तेयूं सॉफ्ट स्माइल किया। जंगकुक कहता है ठीक है खोलो इसे। तेयूं कहता है हाथ उठाइए। जंगकुक हाथ उठाता है। देन तेयूं धीरे से उसके रोप्स खोलने लगा। तेयूं की हार्ट बीट बहुत फास्ट है। उसके हैंड थोड़े शेक कर रहे हैं जब जंगकुक की बॉडी से टच हो रहा है। तेयूं फर्स्ट लेयर निकालता है देन सेकंड और थर्ड। जंगकुक कहता है फक, इतने लेयर्स आखिर कौन ही पहनता है। जंगकुक जिसे अब हल्का महसूस हुआ और वो अपने शूज़ निकाल लेता है और फिर लास्ट लेयर की रोप्स खुद ही खोलता है और उसकी चेस्ट जो विजिबल होने लगी। तिम इसे देख उसके चेक्स बर्न होने लगे। उसे लगता है जिमिन ने जो कहा था उनकी वेडिंग नाइट। तेयूं को लगता है कि जंगकुक वो करना चाहता है। जंगकुक तेयूं को नहीं देख रहा था। तेयूं पलकें नीची कर शर्म से लाल होकर कहता है जंगकुक हमें घबराहट हो रही है, ये पहली बार है ना। जंगकुक ये सुन उसकी तरफ देखा और ध्यान दिया। तेयूं शर्मा रहा है, उसके ईयर रेड है। इवन तेयूं अपने फिंगर से नर्वसनेस में फाइट कर रहा और जंगकुक ध्यान दिया कि उसकी रोप्स ओपन है और उनकी वेडिंग हुई है तो क्या तेयूं। और वो ये सोचते ही झट से अपने कपड़े ठीक कर लिया। जंगकुक कहता है तो तुम ये सब क्या सोच रहे हो। हाँ मैं वो सब नहीं, मतलब तुम, हाँ माना हमारी शादी हुई है लेकिन तुम। और जंगकुक जो जल्दी से पिलो लेकर डोर खोल बाहर जाता वो देखता है दूर वही 7 फुट का आदमी पहरा दे रहा। जंगकुक डर से झट से फिर से अंदर आकर डोर बंद कर गहरी सांस लिया। तेयूं जो अपसेट हो गया था जंगकुक के जाने से बट फिर से उसे देख खुश हो गया। जंगकुक शॉक होकर कहता है वो पहलवान बाहर क्या कर रहा है। तेयूं स्माइल कर कहता है पहरा दे रहा है। जंगकुक कहता है क्यों। तेयूं कहता है ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। जंगकुक कहता है डिस्टर्ब मतलब। तेयूं ब्लश कर कहता है वो हमारा विवाह हुआ ना तो आज सुहाग रात है तो।
जंगकुक बस हैरान था। वो कहता है देखो मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो देखता है बेड काफ़ी बड़ा है बट वो तेयूं के साथ सोना नहीं चाहता, इसलिए वो नीचे चादर बिछाकर सोता है। तेयूं कहता है आप क्या कर रहे हैं? जंगकुक कहता है सो रहा हूँ। तेयूं कहता है बट आप हमारे साथ बिस्तर पर आइए। जंगकुक थोड़ा गुस्से से कहता है नो नेवर, और अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। और वो आइज़ बंद कर सर पर हाथ रख सो रहा। तेयूं उदास होकर उसे देखता है। जंगकुक एक आइज़ ओपन करता है। तेयूं उसे ही देख रहा। जंगकुक कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जाओ जाकर सो जाओ। तेयूं उदास मन से बेड पर आता है। जंगकुक ये देख फिर से सो गया। तेयूं कुछ देर बैठता है, फिर जंगकुक को देखते हुए बिना अपने रोब्स खोले लेट गया और जंगकुक को देखता रहा। जंगकुक जो गहरी नींद में सो गया। तेयूं जिसे अच्छा नहीं लगता कि जंगकुक उसका पति नीचे सो रहा और वो बेड पर सोए, वो भी पिलो लेकर जंगकुक के बगल में आता है। ये पहली बार है जब से ते पैदा हुआ और ज़मीन पर सोए। ये जंगकुक के लिए भी पहली बार ही था, बट वो सच में थक गया था रिचुअल्स करते करते। तेयूं जंगकुक के बगल में लेट उसे सोते हुए देखता है। जंगकुक टर्न किया और तेयूं के स्टमक पर हैंड रख दिया। तेयूं शॉक्ड हो गया और एकदम स्ट्रेट हो गया, हाथ पैर सीधे। जंगकुक पाउट बनाकर सो रहा, बहुत क्यूट लग रहा। इसे देख तेयूं स्माइल करता है और जंगकुक को देखते देखते उसकी भी आँख लग जाती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही।